पुस्तक विनोद वृत्ति को पतनोन्मुख न होने दें। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। अंतः संवेदनाओं को उभारने में कला, संगीत एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषण, उद्बोधन अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है एवं श्रोता पर वांछित प्रभाव डालते भी हैं। समस्त विभूतियों में कला के अभिन्न पक्ष संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है। बीन की मधुर ध्वनि एवं रणभेरी की आवाज की सामर्थ्य से सभी सुपरिचित हैं। इसी कारण इसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। यही स्थिति चित्रकला एवं सुरुचिपूर्ण साहित्य की भी है। ये तीनों ही माध्यम मनुष्य की विनोद वृत्ति, उल्लास की प्रवृत्ति को विकसित कर उसकी उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं। संगीत न केवल विद्या है, वह एक महाशक्ति है। प्राचीन काल में संगीत के बल पर प्राकृतिक शक्तियों को भी मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता था। बैजू बावरा के संबंध में विख्यात है कि वे जब अपनी रागनियां छेड़ते तो उच्च स्तरीय सिद्धि के अभ्यास से बुझे हुए दीपकों को भी अपने आप जल उठना पड़ता था। काफी समय तक यह कला राज दरबारों और सामंतों के पहुंच क्षेत्र में ही रही। जन साधारण तक इसका आस्वाद पहुंचना लगभग असंभव ही रहा। पर जब से विज्ञान ने मानवीय चेतना के प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाया, तब से यह विद्या जन जन के लिए भी आस्वादनीय बनी। अब हर किसी को ट्रांजिस्टर, रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयरों के माध्यम से यह कला सुलभ हुई है। लेकिन अभी तक यह कला केवल मनोरंजन का साधन ही बनी हुई है। हालांकि किसी भी रूप में संगीत को अपनाया जाए, वह व्यक्ति के मनः क्षेत्र को तो स्पर्श करता ही है और उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित कर लेता है। पिछले समय में जब संगीत साधना का विषय रहा, तब इसका प्रभाव न केवल मनुष्य पर ही देखा गया, वरन पशुओं को मुग्ध करने, सांपों को शमन करने, हाथियों को वश में करने से लेकर फूल खिला देने और पत्थर पिघला देने के विभिन्न रूपों में सचराचर जगत पर देखा गया। यूं तो अभी भी सपेरे अपनी बीन बजाकर सांपों को बहलाते हैं। शिकारी घुंघरुओं की आवाज से खरगोश और हिरण जैसे द्रुतगामी जानवरों का शिकार करते हैं। पर ये विशेषताएं किसी रचनात्मक प्रेरणाओं और भावनाओं को अभी जागृत नहीं करती। प्राचीन काल में जब संगीत की शक्ति को पहचाना गया, तो उसे स्वर ब्रह्म की संज्ञा दी गई और पूर्वजों ने इस कला को नियमबद्ध कर शास्त्रीय संगीत का रूप दिया। राग रागनियों की खोज हुई, उनके समय और विधि की खोज की गई, ताकि इस महाशक्ति द्वारा अभीष्ट परिणाम उत्पन्न किए जा सके। लेकिन साधनों के अभाव में यह कला एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रही। अब जबकि साधनों की प्रचुरता है, तो यह कला मनोरंजन का साधन मात्र ही बनी हुई है। फिर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तो अभी देखा और अनुभव किया जा सकता है। मधुर गीत सुनकर लोग झूम उठते हैं। लाख कोशिश करते हुए भी संगीत का जादू सिर चढ़कर बोलने लगता है और अनचाहे भी व्यक्ति उस धारा में बहने लगता है जो स्वर साधक ने बहा दी हो। कोई करुण गीत सुनकर लोगों की आंखों से अपने आप आंसू उमड़ने लगते हैं। वीर रस की भावनाएं प्रवाहित होती हैं तो लोगों की भुजाएं फड़कने लगती हैं और आतताई के प्रति इतना आक्रोश उत्पन्न होता है कि यदि उसका बस चले तो उसे चकनाचूर ही कर डाले।
सिनेमा की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यह महाशक्ति ही है। चित्रपट पर दिखाए जाने वाले प्रत्येक दृश्य में संगीत द्वारा ही अभीष्ट वातावरण तैयार किया जाता है, जो व्यक्ति की चेतना को भी अपने में घोल लेता है। अब तो वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत न केवल मन तथा आत्मा को प्रभावित करता है, वरन शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका अनिर्वचनीय प्रभाव पड़ता है। पिछले दिनों लंदन की एक स्वास्थ्य विज्ञान पत्रिका ने प्रकाशित किया था कि रोगी व्यक्तियों को यदि नियमित रूप से थोड़ी देर संगीत सुनाया जाए तो वे शीघ्र ही बिना किसी उपचार के आरोग्य लाभ कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के डॉक्टर एडवर्ड पोरोलार्की ने लंबे अन्वेषण के बाद यह सिद्ध किया कि संगीत के स्वर शरीर में एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे रक्त का संचरण तीव्र हो जाता है। फलस्वरूप शरीर के अंदर स्थान स्थान पर रुका हुआ विषैला एवं विजातीय तत्व विचलित होकर शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे रोगी को स्वस्थ होते जरा भी देर नहीं लगती। मन और शरीर पर इस प्रकार संगीत का असाधारण प्रभाव पड़ता है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी संगीत का प्रभाव असाधारण है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट करते हुए कहा है, संगीत सुनकर तो आत्मा भी जाग उठती है। जिस मनुष्य में संगीत का गुण है, उसमें ईश्वर की शक्ति का होना भी अनिवार्य है। आध्यात्मिक साधना क्षेत्र में उच्च भूमिका संपन्न व्यक्ति जानते हैं कि अनहद नाद की अनुभूति भी एक उच्च श्रेणी की सिद्धि है और वह बहुत कुछ संगीतमय ही है। उच्च स्तरीय आत्मविकास के लिए ही नहीं, शरीर और मन की रुग्ण स्थिति में सुधार लाने के लिए संसार के कई सभ्य देशों ने संगीत चिकित्सा आरंभ कर दी है। अन्वेषी डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगे हैं कि शरीर और मन का ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसकी चिकित्सा संगीत द्वारा न की जा सके। उन डॉक्टरों ने अपनी मान्यता की व्याख्या करते हुए कहा है कि शरीर और मन की समस्त व्याधियों का केंद्र मस्तिष्क ही होता है। संगीत के स्वर कान के पर्दों में एक विशेष गति से लयबद्ध कंपन किया करते हैं और उस कंपन का प्रभाव मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं पर पड़ता है, जिससे उनमें नवीन चेतना जागृत होती है तथा वह नवोन्मेषित होकर तन मन पर अनुकूल प्रभाव डालता है। संगीत कला इतनी महिमामयी और शक्ति संपन्न होते हुए भी आज जितनी दुर्दशाग्रस्त हो रही है, उतनी दुर्दशा अन्य कला की कभी नहीं होगी। संगीत की स्वर लहरी और गीत के भाव दोनों ही मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इस कला की प्रभावशीलता का अधिकांश उपयोग बीड़ी, सिगरेट, साबुन, तेल और पाउडर सौंदर्य प्रसाधनों के प्रचार में ही किया जाता है। बड़े शहरों से लेकर छोटे देहातों तक सड़कों और गलियों में विभिन्न कंपनियों के प्रचारक भूंडे और भद्दे गीत गाते बजाते घूमते देखे जा सकते हैं। यही नहीं, संगीत के साथ साथ इसकी सहोदरा नृत्य कला का भी दुरुपयोग चल रहा है और विज्ञापन प्रचार के लिए ऐसी अभद्र मुद्राएं तथा भाव भंगिमाएं दर्शाई जाती हैं, जिन्हें देखकर किसी भी विचारशील व्यक्ति का अंतःकरण क्षुब्ध हो उठता है और उसकी आत्मा इस कला की दुर्दशा को देखकर दुखी हुए बिना नहीं रह सकती। संगीत ने भारतीय कलाओं पर अपना प्रभाव छोड़ने के साथ साथ साहित्य को भी एक नई दिशा दी है और उसे जीवंत बनाया है। हमारे यहाँ का लगभग सारा धार्मिक साहित्य काव्यमय है,
जिसे कि गाया जा सकता है। वेदों की ऋचाएं छंदबद्ध हैं। सामवेद को तो संगीत विद्या का प्रणेता ग्रंथ ही समझा जाता है। पुराण काव्यमय हैं। राम और कृष्ण के प्रेरक जीवन वृत्तांत काव्यमय हैं। देवी देवताओं की प्रशंसा में गाए जाने वाले स्तोत्र, स्तवन, भजन, कीर्तन तथा आरतियां संगीतमय हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे वांग्मय का 90% भाग काव्यमय है। इसका इतना ही कारण है कि गद्य जहां विचारों तक को ही प्रभावित करता है, वहीं पद्य विचारों से भी अधिक गहरी मानवीय व्यक्तित्व की आधारशिला भावनाओं को प्रभावित करता है। पर जब से भावनाओं को नया जीवन देने वाली इस संजीवनी विद्या ने भावनाओं के परिष्कार की अपेक्षा उन्हें विकृत करना आरंभ किया, तभी से जनमानस पर उसकी प्रतिकूल छाप भी पड़ने लगी। मुगल काल के उतरते समय में जब संगीत ने श्रृंगार परक रूप धारण किया, तब भारतीय जनता की उच्च भावनाओं का पतन होने लगा और क्रमशः भारतीय जनता आलसी, अस्वस्थ, अकर्मण्य और निर्बल होने लगी और जल्दी ही वह अंग्रेजों का गुलाम बन गई। अंग्रेजों की सफलता का एक मुख्य कारण हमारे देश में जनमानस को प्रभावित करने वाली इस महती शक्ति का दुरुपयोग भी है। पुस्तक विनोद वृत्ति को पतनोन्मुख न होने दे, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। संगीत और काव्य में श्रृंगार की प्रधानता धीरे धीरे गद्य साहित्य में भी आने लगी और वह भी अश्लील तथा कामोत्तेजक होने लगा। भावनाओं और विचारों दोनों ही क्षेत्र में होने वाली इस विध्वंस लीला के परिणाम स्वरूप हमारे देशवासी धीरे धीरे आचरणहीन, असंयमी, विलासी और आलसी होने लगे। परिणाम स्वरूप कई सामाजिक कुरीतियों ने भी जन्म लिया और भारतीय जनता कितनी ही ऊंचाइयों से अधपतित होने लगी। संगीत कला का उपयोग आज भी जिस ढंग से हो रहा है, उसे भी सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। इस कला के माध्यम से अब भी भारतीय समाज में कुत्सित भावनाओं को उभार मिलता है। सामान्य घरों में ब्याह शादी के अवसर पर क्या, पुत्र जन्म के समय क्या, सभी मौकों पर अशोभनीय गीत गाए जाते हैं। रेडियो, नाटक, रासलीला, रामलीला, कथा, धार्मिक उत्सव और रंगमंच से सभी माध्यमों से श्रृंगार प्रधान गायनों का ही प्रचार हो रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक और स्त्री से लेकर पुरुष तक सब के सब अश्लील एवं अभद्र गाने गाते सुने जा सकते हैं। ऐसा लगता है मानो भारत में अश्लील और अशोभनीय गीतों का ही युग चल रहा है। जिस देश में सूर, तुलसी, मीरा, कबीर के भक्ति परक और उच्च भावनाओं को जगाने वाले गीत चल रहे हों तथा उच्च कवियों के एक से एक बढ़कर सरस एवं कल्याणकारी पद गाए जाते हों, वहां असंस्कृत, रसिया और फिल्मी गीत गाए व प्रसारित किए जाएं, इससे ज्यादा खेदजनक स्थिति और क्या होगी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय जनजीवन पग पग पर किसी न किसी रूप में संगीत से ओतप्रोत है। बच्चों के जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं, उनसे संबंधित ढेरों गीत गाए जाते हैं। विवाह संस्कार का एक कार्य संगीत की ध्वनि के बीच ही पूरा होता है। भारतीय जनता खेती से लेकर सामूहिक आत्मरक्षा के लिए रणभूमि तक के लिए प्रयाण करते समय
संगीत की स्वर लहरियों से स्वयं को निमज्जित करती है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार एक एक प्रहर की अलग अलग राग रागनियां निर्धारित हुई हैं। चक्की चलाने से शैया बिछाने और सुबह उठने से रात्रि को सोने तक अपने देश में गीत गाए जाते हैं। संगीत को जीवन में जहां इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हो, वहीं वह महिमामयी कला विकृत हो जाए तो जनजीवन बड़ी बुरी तरह प्रभावित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही संगीत कला के सदुपयोग की आवश्यकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि सामाजिक जीवन में चारित्रिक उत्थान के लिए इस विडंबना को रोकना ही पड़ेगा। आवश्यकता तो इतनी भर है कि कला के इस महत्व को समझा जाए और इस महाशक्ति को विध्वंस में प्रयुक्त करने के स्थान पर सृजन में नियोजित करने की उपयोगिता स्वीकारी जाए। करीब करीब ऐसी ही स्थिति साहित्य के क्षेत्र में भी है। विचार प्रेरक और ज्ञानवर्धक साहित्य की अपेक्षा अधिकांश लोगों को कथा कहानियों वाला हल्का फुल्का साहित्य अधिक आकृष्ट करता है। इसका कारण है कि प्रायः लोग ज्ञानवर्धन और प्रेरणा ग्रहण करने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए ही पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। विचार प्रेरक और ज्ञानवर्धक साहित्य के अनुशीलन में जहां व्यक्ति को मस्तिष्कीय श्रम करना पड़ता है, वहीं हल्का फुल्का साहित्य पढ़ने से लोगों को एक राहत सी मिलती है। चिंताएं, परेशानियां और कठिनाइयां जब अनुभूति के गहनतम तल को छूती और व्यक्ति को संत्रस्त करती हैं, तो व्यक्ति उनसे मुक्त होने के लिए छटपटा उठता है। इसके लिए दो मार्ग हैं। एक तो उन्हें बदलने के लिए संघर्ष किया जाए और दूसरा उनके प्रति बेहोश हो जाया जाए। चिंताओं, परेशानियों और कठिनाइयों की सुखद अनुभूतियों से मुक्त होने के लिए मानसिक शक्तियों को दूसरी ओर प्रवृत्त करने का आधार इन दोनों मार्गों में ही रहता है। परंतु सार्थक स्वाध्याय जहां उन्हें परास्त करने की ओर अग्रसर करता है, वहीं हल्के फुल्के साहित्य का अध्ययन चित्त को उन अनुभूतियों के प्रति बेहोश कर देता है। साहित्य अध्ययन के समय मानसिक प्रवृत्तियां भी दोनों में ही दूसरी ओर लगती हैं। कहा जा सकता है बेहोश होती हैं, परंतु बेहोशी में अंतर है। स्वाध्याय वाली बेहोशी रोगी के ऑपरेशन से पूर्व किए जाने वाली बेहोशी है, जिसमें कि उपचार होता है, और हल्का फुल्का पढ़ने की आदत शराब या तीव्र मादक पदार्थ पीने के बाद आने वाली बेहोशी है। एक में लाभ और स्वास्थ्य की संभावना जुड़ी होती है तथा दूसरे में हानि, पलायन और अस्वास्थ्य की। लेकिन अधिकांशतः लोगों को हल्का फुल्का पढ़ने की ओर ही अधिक प्रवृत्त पाया जाता है। लोग साहित्य का गंभीर और सृजनशील पक्ष छोड़कर मादक तथा नाटक पक्ष ही अधिक पसंद करते हैं। वे थकान मिटाने के लिए काम बदलने की नहीं, मुंह ढक कर सोने की अधिक महत्ता आंकते हैं और पाठकों की इस आम वृत्ति के कारण आज साहित्य में उथली रचनाओं की बाढ़ आती जा रही है। इस स्तर का साहित्य पढ़ने वालों की संख्या भी चिंतनीय रूप से बढ़ती जा रही है। कुत्सित साहित्य की खपत, प्रकाशन और विक्रय वितरण के अनेकों पक्ष पहलू हैं। पाठक ने प्रथम ही इस साहित्य को पसंद नहीं किया होगा। एक समय था जब तोता मैना और लैला मजनू की कहानियां बड़े बुजुर्गों की नजर छुपाकर पढ़ी जाती थीं। लोग खुले रूप में उन पुस्तकों या उस तरह की अन्य किताबों को स्वीकार नहीं कर पाते थे। पर जब से प्रेस व्यवसाय ने उन्नति की है
और विज्ञापन युग ने अपने पांव पसारे हैं तथा कथित प्रेम कथाओं और सत्य कहानियों के रूप में पिछली वयस्क पुस्तकों से भी अधिक घिनौनी पाठ्य सामग्री बिकने लगी है। प्रकाशक गण पाठकों की इस भावनात्मक कमजोरी का लाभ उठाने से शायद चूकना नहीं चाहते, जिसमें वह अपनी पाशविक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए लालायित रहता है। उचित तो यह है कि उसके विकारों को रचनात्मक दिशा दी जाए, परंतु व्यवसाय बुद्धि के लोग शराब, गांजा, भांग, चरस जैसे घातक मादक पदार्थों की तरह इस स्तर की चीजें भी बेचना बुरा नहीं समझते। उनके लिए पाठक के हित अनहित का विचार गौण है और अपना आर्थिक लाभ प्रमुख। लेकिन यह एक तथ्य है कि बुरी चीज भी अच्छाई की आड़ में चलती है। बेईमानी ईमानदारी के चोले में ही जीवित रहती है तथा संकीर्ण स्वार्थ भी आदर्शों का जामा पहनाकर ही पूरे किए जा सकते हैं। कुत्सित साहित्य भी जीवन का कटु यथार्थ भटके लोगों को जगाने और सत्य शिक्षा देने का नाम लेकर बेचा जाता है। तथा कथित यथार्थ दिशा निर्देशक और सत्य के रूप में सामने लाया जाने वाला कुत्सित साहित्य जीवन की मधु में विष का घोल ही तैयार करता है। रहस्य, रोमांच, डाकेजनी, बलात्कार, प्रेम कहानियां, रोमांटिक उपन्यास और केवल वयस्कों के लिए लेबल वाला साहित्य इतने बड़े पैमाने पर छपता और बिकता है कि प्रेरक विचारोत्तेजक साहित्य दूसरे पलड़े में शेर के बदले छटांक ही सिद्ध होता है। जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति साहित्य क्षेत्र में भी पाश्चात्य प्रवृत्तियों का अंधानुकरण चल पड़ा है। यौन संबंधों की स्वच्छंदता, यंग क्लबों का चित्रण, उन्मुख जीवन, पश्चिमी नाचरंग, होटल, क्लब आदि परिस्थितियों को इस प्रकार पृष्ठों पर उतारा जाता है कि पाठक उनकी भूल भुलैया में खोकर ही रह जाता है तथा एक स्वप्निल जीवन का आदी हो जाता है। इस तरह का साहित्य पढ़कर कच्चे दिमाग का पाठक, खासकर युवक युवतियां, वैसी कार्य प्रणाली अपनाने तथा गलत दिशा में जोखिम उठाने की सोचने लगता है। उपन्यासों और फिल्मों में पढ़ा व देखा गया कृत्रिम वातावरण उन्हें संघर्षों से जी चुराकर शीघ्रता से संपन्न बन जाने की ललक उत्पन्न करता है। उन्नति तथा समृद्धि का सच्चा मार्ग तो यह है कि उसके लिए ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक कार्य किया जाए, परंतु इतना धैर्य कहाँ रह पाता है। वह दुख साहसपूर्ण जादूगरी से चमत्कार पैदा कर संघर्ष से बचने की कोशिश करता है। भले ही ऐसी स्थिति में वह कोई दुस्साहसिक असामाजिक गतिविधि न अपना पाए, पर अंततः पलायनवादी तो बनने लगता है। जीवन निर्माणकारी विचारों के संसर्ग तथा अध्ययन के लिए आवश्यक है कि अपनी रुचियों को उधर मोड़ा जाए। मनोरंजन की दृष्टि से कहानियां गढ़ना कोई बुरा नहीं है, बुरा स्तरहीन पुस्तकों का चुनाव है। यह सच है कि विज्ञापन और प्रचार से प्रभावित होकर सहज बुद्धि का व्यक्ति उस ओर आकृष्ट होने लगता है। इसके लिए उपयोगी तथा जीवन निर्माणकारी साहित्य के लिए भी उसी प्रकार का प्रचार तंत्र खड़ा करने की आवश्यकता है। जितना शीघ्र हो सके हम इस कुत्सित धारा को रोक सके अच्छा है। लोकरंजन के संसाधन वरदान है और अभिशाप भी। वरदान तब जबकि जनमानस में सत प्रवृत्तियां उभारें और सृजन की प्रेरणा दें। अभिशाप तब बन जाते हैं जब पतनोन्मुखी प्रेरणाएं उभारते, मानवीय कुत्साओं को भड़काते तथा ध्वंस की दिशा में प्रेरित करते हैं।